दरवाजे पे कोई आके गाली देके, अरे भैया जाओ, तो तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं। हाँ, ध्यान रखना, किसी दारू पीने वाले को भिक्षा मत दे देना, किसी सिगरेट पीने वाले को भिक्षा मत दे देना, किसी मांस खाने वाले को 50 रुपया मत दे देना। इसका ध्यान रखना। आपके सामने तो दीन बन करके ले लेगा, बगल में जाके गली में दारू लेके पिएगा। आप उससे बोलिए कि पैसा नहीं दूंगा, तुम्हें रोटी चाहिए तो बताओ, रोटी खिला सकता हूं, पैसे मत दीजिए, रोटी खिला दीजिए, फल खाए फल दे दीजिए। इस संसार में रहिए, लेकिन संसार से बाहर रहिए। संसार की आसक्ति में मत लगो प्रभु। आप दुनिया में रहिए, दुनिया के भोग विलास में रहिए, आप संसार के संबंध में रहिए आप, लेकिन आपके हृदय में चिंतन हो तो सिर्फ सांवले सुंदर श्याम, श्याम के अलावा कोई आपके हृदय में निवास नहीं करे। इस बात का ध्यान रहे। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। पृथ्वी को गुरु बनाया, बालक को गुरु बनाया, बालिका को गुरु बनाया, वृक्ष को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, जल को गुरु बनाया, पतंगे को गुरु बनाया, वेश्या को गुरु बनाया। वेश्या को गुरु क्यों बनाया भाई? सारी बात तो समझ में आती है, लेकिन वेश्या को गुरु क्यों बनाया? क्योंकि जा रहे थे, उन्होंने देखा एक वेश्या 16 श्रृंगार करके बैठी हुई है और इंतजार कर रही कोई पुरुष आएगा, पैसा देगा, मेरे साथ सोएगा, चला जाएगा। रात भर इंतजार की, नहीं आया कोई पुरुष। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, तीसरे दिन अर्धरात्रि में बैठ करके गीत गाई, विलाप की। यदि मैं इतना इंतजार गोविंद की होती तो गोविंद आज मेरे आंगन में होते। वही बात गीता जी में गोविंद कहते हैं, अपचेतुस महादुराचारो, महान दुराचारी हो, व्यभिचारी हो, पाखंडी हो, यदि उसने ये सोच लिया है कि आज से मैं दुनिया का नहीं हूं, अपने श्याम का हूं, तो उसका व्यभिचार का भी पाप समाप्त हो जाता है। अरे अर्जुन, साधु रेव सम्मानतः, वह साधु समझने योग्य हो जाता है। लेकिन यहां से सोचें तब तो, समझे कुछ भेजा में धंसे तब तो। कहां जाना है, कब जाना है, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, कोई मतलब ही नहीं है। खाओ सो जाओ, फिर खाओ फिर सो जाओ, फिर खाओ फिर सो जाओ। खाने सोने से फुर्सत ही नहीं, दूसरा क्या क्या। थोड़ी बहुत मिल गई तो उनकी बुराई, उनकी बुराई, उनकी चुगली, उनकी चुगली, वो ऐसे है, फलाने ऐसे, ठिकाने ऐसे हैं, मरो संसार। क्या मतलब दुनिया कौन क्या कर रहा है भैया? वो दुनिया आपके साथ जाएगी क्या? नहीं, कोई किसी को लेकर के जाए तो बताओ, हम तो लेके जाएंगे सब। बोलो राधे राधे। महाराज दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। एक बालक का मन निर्मल होता है, उसको गुरु बनाया। वेश्या को गुरु बनाया, कबूतर को गुरु बनाया। कबूतर कामासक्त पक्षी है, 24 घंटे स्त्री के साथ रहता है, अपनी पत्नी के साथ। और स्त्री आसक्ति के कारण बहेलिए के जाल में फंस करके परिवार सहित मर जाता है। संसार के जीवों के ऊपर बताया गया। आप संसार की बात छोड़ो, यदि अपने पति अपने पत्नी की ही आसक्ति कर लिया तो भी नरक में जाना पड़ेगा। सेवा करो, ड्यूटी कीजिए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, लेकिन उसमें आसक्त मत होइए। संसार से बाहर रहने की कोशिश करें। गुरु शास्त्रों में कहा गया, संत हो, विरक्त हो, वैरागी हो, सन्यासी हो, या तो भगवान का परम भक्त हो, लेकिन जो
साधु संत बनने का नाटक किया हुआ हो, पाखंडी हो, व्यापारी हो, बाबा बीबी बना हुआ हो, ऐसे को गुरु यदि आप बनाते हो तो वह तो नरक में जाता ही जाता है, साथ में जो बनाते हैं वो भी जाते हैं। इससे अच्छा यदि ऐसा संत आपको नहीं मिले तो आप गुरु किसी को मत बनाओ। एक जगह नहीं 13 जगह शास्त्रों में कहा गया। गोविंद ने कहा गीता जी में, भागवत में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, गरुड़ पुराण में, ब्रह्म वैत पुराण में, नारद संहिता में, 50 जगह कन्हैया ने कहा यदि आपको ऐसा संत नहीं मिलता तो गुरु मत बनाइए। बोले किसको गुरु बनाया जाए? तो कन्हैया ने कहा जिसको ब्रजवासियों ने बनाया। ब्रजवासियों के गुरु कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरु। अरे कृष्ण कह रहे मैं तुम्हारा माँ बाप हूँ, तुम्हारा गुरु चेला हूँ, तुम्हारा पति पत्नी हूँ, तुम्हारा भाई बहन हूँ, तुम्हारा मालिक नौकर हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। अरे जब सब कुछ मिल गया तो फिर दूसरी जगह क्यों जा रहे हो भाई? अरे उनसे ये कही तो प्रार्थना करनी, प्रभु घनश्याम तुमने अधीनों को तारा है, अधीनों को तार दिया, पापियों को तार। ये सूरदास जी कहते हैं मैं आपको भगवान नहीं मानता। बोले क्यों? बोले आप लाखों को तारे होंगे, अपने लिए होंगे भगवान, मेरे लिए नहीं है। अरे बाबा हुआ क्या, क्यों गुस्सा हो बताओ तो? बाबा के नेत्रों में आंसू आ गया। सूरदास जी कहते हैं कि आप भगवान होंगे मुझे पता नहीं है, मैं तो भगवान तब मानूंगा मौसम कौन कुटिल खल कामी। मेरे जैसा अधम, मेरे जैसा पापी, मेरे जैसा कुटिल, मेरे जैसे कामी को आप तारो तब मैं जानूंगा कि आप भगवान हो। क्या सूरदास जी अधम थे? क्या कुटिल थे? क्या खल थे? क्या पापी थे? नहीं थे, लेकिन यह दीनता है। भगवान मुस्कुरा करके आते हैं उनके सामने। दोनों दृष्टि बहिर्दृष्टि नहीं है, लेकिन प्रभु के एक एक रूप का वर्णन करते हैं, एक एक श्रृंगार का वर्णन करते हैं। मन मोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित्य नए लाड़ लड़ाऊं, बसा के तुझे नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। मन मोहन तुझे रिझाऊं, मन मोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित्य नए लाड़ लड़ाऊं, तुझे नित्य नए लाड़ लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, तुझे नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। भाव से ताली सेवा करते हुए मन मोहन तुझे रिझाऊं, मन मोहन तुझे रिझाऊं, तोहे नित्य नए लाड़ लड़ाऊं, तोहे नित्य नए लाड़ लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, गीत बन जाऊं तेरे बांसुरी के स्वर का, इठलाती
बल खाती पतली कमर का